ना सिंह है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम हिंदी को प्रिपेयर करें यूपीपीएससी मेंस 2023 के लिए। और इस वीडियो में हम दो चीज़ देखेंगे कि हम क्या स्ट्रैटेजी रखें, किस तरह से अपना जो है सिलेबस को कंप्लीट करें, किस तरीके से हम अपने नोट्स बनाएं, और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि बुक लिस्ट हमारी कौन सी हो हिंदी के लिए। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, आपको अगर अच्छी रैंक लानी है, तो आपके हिंदी में जो है 100+ मार्क्स होने चाहिए। तो आपकी जो है अच्छी रैंक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं भी अगर आपका थोड़ा बहुत एवरेज स्कोर है, तो हिंदी में अगर 100+ है तो वो कहीं ना कहीं आपके एवरेज स्कोर को कंपनसेट कर देगा। क्योंकि देखो, कॉपी है, मतलब आप कितना, कभी कभी ऐसा होता है आप बहुत अच्छा लिख के आओ, लेकिन किस चेकर के पास चली जाती है और क्या उसका माइंडसेट है, तो मार्क्स इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जो है हिंदी में क्या है कि सारी चीज आपकी एक तरह से ऑब्जेक्टिव ही है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि क्या है कि शॉर्ट आंसर है इन चीजों का। आपको अगर मैक्सिमम पोर्शन, अगर व्याकरण वाला पोर्शन आप देखो तो मैक्सिमम उनका शॉर्ट आंसर ही है। तो उसमें क्या है, अगर आपका सही है तो सही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो बिल्कुल उसी हिसाब से है। तो अगर आपको हिंदी में अगर 100+ मार्क्स चाहिए तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये एसीपीपीएससी का मेंस आंसर राइटिंग बैच है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो 2022 वाला जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम था, उसमें 80 क्वेश्चन में से डायरेक्ट 45 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट प्रिडिक्ट हुए हैं। और ये जो है आपका 2024 के जो है 3 कोर्सेज हैं, यहाँ सारी डिटेल्स गिवन है। आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 2023 वाला प्रीलिम्स का एग्जाम था, उससे डायरेक्ट 102 क्वेश्चंस आए हैं। आप नीचे पीडीएफ होगी, वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं। हिंदी का सिलेबस हमारा जो है पहला ये है कि आपको दिए गए खंड, गद्य खंड को अवबोध और प्रश्नोत्तर करना है, संक्षेपण करना है। फिर उसके बाद आपका पत्र लेखन आता है, सरकारी, अर्ध सरकारी, ताड़ लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। फिर उसके बाद आपका जो है ये ग्रामर का पोर्शन आ जाता है, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी और लोकोक्ति और मुहावरे। तो ये आपका सिलेबस है। तो हम इसमें जो है आपकी जो है डिस्कस करेंगे कौन कौन सी। तो सबसे पहले आपको क्या बुक लिस्ट में आपको क्या देखना है, ये पहला बुक जो है वो आपकी एक प्रीवियस ईयर के लिए होनी चाहिए। दूसरी जो बुक है वो आपकी ग्रामर के लिए होनी चाहिए, व्याकरण। और तीसरी जो बुक है वो आपकी पत्र लेखन के लिए होनी चाहिए। तो ये आपकी जो है यहां शब्द ज्ञान के लिए बुक होनी चाहिए। तो ये आपकी बुक होनी चाहिए। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपके पास जो मार्केट में है वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, शिल्पी पब्लिकेशन की बुक है। तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक जो है उसमें थोड़े मतलब कुछ मिस्टेक्स भी हैं, और मतलब बहुत सब लोग रिकमेंड करते हैं कि आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लो। शिल्पी पब्लिकेशन भी एक बुक है, लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करती हूँ वो इसके लिए प्रीवियस ईयर के लिए आप यूथ कंपटीशन की बुक लें। यूथ कंपटीशन की प्रीवियस ईयर आते हैं, तो प्रीवियस ईयर की जो यूथ कंपटीशन की बुक है आप उसको परचेज करें। नेक्स्ट चीज होगी आपकी शब्द ज्ञान। तो शब्द ज्ञान के लिए भी जो है जो आप जो बुक यूज कर सकते हैं, उसमें भी एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है शब्द ज्ञान। वो मतलब उसमें क्या होता है कि आपके आरओ सारे सबके एग्जाम के, तो वही प्रीवियस ईयर एक वो वाली बुक आती है। एक आपकी जो है आपकी एक हरदेव बिहारी की बुक आती है, और एक आपकी वासुदेव नंदन की बुक आती है। तो मैं आपको जो ग्रामर है, शब्द ज्ञान है, उसके लिए आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप हरदेव बिहारी की जो है उस बुक को पढ़ें। हरदेव बिहारी की बुक को पढ़ें। बुक का जो नाम है वो है शब्द, अर्थ और प्रयोग। ये जो है ये बुक का नाम है, शब्द, अर्थ एंड प्रयोग, जो है हरदेव बिहारी की ये बुक है। तो आप इस बुक को जो है रेफर करिए। पत्र लेखन के लिए आप क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे, वहां से पत्र लेखन हो रहा है। दूसरी चीज क्या है, पत्र लेखन के लिए आप
एस कुमार की बुक आती है पत्र आलेखन नाम से, पत्र आलेखन नाम से बुक आती है एस कुमार की, घटना चक्र की। तो आप जो है इस बुक को जो है वो उसको रेफर कर सकते हैं। तो ये जो बुक हो गई, तो मतलब अगर देखो, अगर पत्र लेखन में अगर आपने ऑलरेडी अगर नालंदा पब्लिकेशन की अगर एक बुक आती है, अगर वो पढ़ रखी है तो सही है, आपको एस कुमार को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी ने नहीं पढ़ रखी है तो एस कुमार को पढ़ लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो लूसिड फॉर्म में लिखी है। अगर नालंदा पढ़ रखी है तो आपको कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। और यहाँ भी अगर आपने वासुदेव नंदन और ये सब पढ़ रखी हैं तो फिर आप हरदेव, मतलब जो भी आपने बुक पढ़ रखी है तो वो आप जो है उसको कंटिन्यू रखो। लेकिन बेस्ट जो बुक्स हैं वो ये हैं, ये दिस इज द बेस्ट बुक लिस्ट, ये बेस्ट बुक लिस्ट है। प्रीवियस ईयर के लिए मैं बोलूंगी तो प्रीवियस ईयर के लिए यूथ कंपटीशन ही ले लो, सबसे बेस्ट है। बाकी जो सारी जो बुक्स हैं प्रीवियस ईयर के, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं, इसमें जो आंसर है वो बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर लिखा हुआ है। और देखो, हिंदी की बुक तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ी ऑथेंटिक बुक पढ़ने से ये होता है कि जब आंसर जो आप आंसर्स देखते हो वो जो है वो सब कुछ आपको मैच मिल जाता है। तो इस हिसाब से जो है ये जो 3 बुक हैं ये सबसे बेस्ट बुक है। पत्र लेखन के लिए अगर आपने नालंदा पढ़ रखी है तो नालंदा पढ़ लो, अदरवाइज एस कुमार की बुक खरीद लो अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है। अब इसको जो है किस तरीके से पढ़ना है, देखो सबसे पहले जैसे क्या है, आपने पढ़ा उपसर्ग, आपने उपसर्ग पढ़ा, तो आपको उपसर्ग से क्या करना है, हाँ आपने उपसर्ग पढ़ा, Why pen is not working? अच्छा, और आपने उपसर्ग पढ़ा, तो उपसर्ग से आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यूथ कंपटीशन में जितने भी उपसर्ग के एग्जाम्पल हैं, जितने भी उपसर्ग आए हैं, पहली बात इसमें जो है वो आपका टॉपिक वाइज दे रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके जो है आप अपने नोट्स बना लो, आप अपनी कॉपी है उसमें जितने भी उपसर्ग के एग्जाम्पल हैं उसके नोट्स बना लो। फिर दूसरी चीज क्या है, हरदेव बिहारी की बुक में जितने भी उपसर्ग के एग्जाम्पल हैं उसके आप नोट्स बना लो। तो आपके ये प्रीवियस ईयर के और प्लस ये बुक के जो है वो नोट्स हो गए, आपने ये नोट्स बना लिए। जब आपका एग्जाम आएगा या फिर बीच में आपको रिवाइज करना होगा, आपको बार बार जो अलग अलग किताबें खोलने की जरूरत नहीं होगी और यहां से जो है चीजें आपकी नोट्स भी बन जाएगी। इससे क्या होता है, आपका जो ये वर्तनी और वाक्य शुद्धि है इसमें भी आपको हेल्प मिलती है। क्योंकि जब आप शब्दों को लिखोगे, ज्यादातर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, जब आप शब्दों को लिखोगे और उनको बार बार लिख के पढ़ोगे तो आपकी जो वर्तनी है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है आपका सुधार होता है। तो इस तरीके से आपको जो है अपने नोट्स बनाने हैं, पहले टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज। उपसर्ग पढ़ा, उपसर्ग से आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, फिर उसके बाद आपने जो ये हरदेव बिहारी की बुक है उससे नोट्स बना लिए। इस तरीके से जो है सारे नोट्स बना लिए आपने, इस तरीके से सारे नोट्स बना लिए। फिर उसके बाद जब आप पत्र लेखन लिखने आए, जो पत्र लेखन और ये संशेष, फिर उसके बाद ये पत्र लेखन अगर जब आप लिखने आए तो पत्र लेखन के पास जो है आपके पास एस कुमार की बुक है आपने, और ये प्रीवियस ईयर है। तो जैसे आपने सरकारी पत्र है तो प्रीवियस ईयर में देख लिया आपने कौन कौन से सरकारी पत्र हैं, उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली, उसका फॉर्मेट याद कर लिया, और जो आपकी एस कुमार की बुक है वहां से भी आपने जो है प्रैक्टिस कर ली। इस तरीके से जो है आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और प्लस जो एक बुक मैंने जो आपको हर टॉपिक की बताई है आप उसको देखेंगे। तो ये 3 बुक जो है इनको आप परचेज कर लीजिए, अगर आपने कोई भी परचेज नहीं करी है 3 बुक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। पत्र लेखन की अगर आपके पास नालंदा ऑलरेडी है तो आप उसको रखिए। ग्रामर की अगर हरदेव बिहारी सबसे अच्छी बुक है, वासुदेव नंदन भी है अगर आपके पास तो आप उसको रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आई सजेस्ट कि यूथ कॉम्पिटिशन वाली ही रेफर करो, ये ज्यादा अच्छी है। बाकी जो आदित्य पब्लिकेशन है, शिल्पी पब्लिकेशन है, ये इतनी ज़्यादा अच्छी किताबें नहीं है, मतलब एज कम्पेयर टू द यूथ कंपटीशन ये ज़्यादा अच्छी किताब है। इसमें यूपीएससी के भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और बाकी सारे भी, ये अच्छी किताब है। तो
तो आप जो है यूथ कंपटीशन की आप ये रेफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी हिंदी की स्ट्रैटेजी को रखिए। अब नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है रिवीजन के लिए भी, और जितना लिखोगे उतना अच्छा जो है प्रैक्टिस होगी, उतनी ज़्यादा हिंदी अच्छी प्रैक्टिस होगी। जो इंग्लिश मीडियम वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रॉब्लम आती है, तो आप जितना अच्छा लिखोगे, जितनी अच्छी चीज़ें बार बार उनको लिखोगे, उतना ही आपके वर्तनी में सुधार होगा। आप जब पत्र लेखन लिखने जाते हो, आप जब ये जो आपका जो है जो ये गद्य और खंड का जो अवबोध करते हो और उसके बाद ये सारी चीज़ें करते हो, तो वहाँ भी जो है आपके जो है वर्ड्स लिखने में और इन सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अच्छे से नोट्स बनाओ, हर शब्द को लिखो, उपसर्ग लिखो आराम से, सारे इसके नोट्स बनाओ, कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं हैं। फिर विलोम के नोट्स बनाओ अपना आराम से, विलोम के नोट्स बनाओ। फिर उसके बाद प्रत्यय के नोट्स बनाओ, वाक्यांश के लिए एक शब्द के वर्तनी सुधार, और इन सबके जो है आराम से अपने नोट्स बनाओ। और फिर उसके बाद लोकोक्ति और मुहावरे, तो आराम से प्रॉपर से नोट्स बना के जो है उसके बाद पढ़ाई करो, जिससे रिवीजन करने में भी बहुत आसानी हो। और इस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हो। यहाँ से आपकी जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी ये प्रीलिम्स 2024 का जिसको बैच ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। डायरेक्ट जो है 102 क्वेश्चन आए थे। अगर मेंस का भी बैच है तो जिसको मेंस का बैच ज्वाइन करना है वो आंसर राइटिंग का वो ज्वाइन कर सकता है, डेली आंसर राइटिंग। तो इस तरीके से आप अपनी जो है हिंदी को प्रिपेयर करो। ज़्यादा कुछ बुक्स इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर के लिए एक किताब रखो, पत्र लेखन के लिए एक बुक रखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप हर किसी के पढ़ते ही हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो दिस इज द बेस्ट बुक लिस्ट फॉर हिंदी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।